तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के माइंडसेट में क्या डिफरेंस रहता है। राइट बच्चों, 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है टीचिंग लाइन में। इतने सारे बच्चों से बात कर चुके हैं, इतने सारे टॉपर्स बच्चों से मिल चुके हैं और टॉपर्स निकाल चुके हैं, उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश की है और उसके बाद जाकर हर एक पॉइंट को एनालाइज करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। राइट, तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हो तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। ये कोई मूवी नहीं चल रही, कोई वेब सीरीज नहीं चल रही जिससे आप आराम से एंजॉय करने वाले हो। एंजॉयमेंट के लिए नहीं देखना है, एक्चुअली में सीखने के लिए देखना है। तो कॉपी पेन लेकर बैठना, अदरवाइज इस वीडियो को यहीं स्किप कर देना, आपके लिए है ही नहीं ये वीडियो। ठीक है, अगर सीखने के लिए, अपना माइंडसेट चेंज करने के लिए, बढ़ाने के लिए बैठना हो, सीखना हो, तो ही बैठना है इस वीडियो को देखने के लिए। राइट, चलो समझते हैं कैसे टॉपर बने, हाउ टू बिकम अ टॉपर। टॉपर बनने का क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या टॉपर्स अलग से कुछ होते हैं, क्या उन्हें कोई वरदान मिला होता है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिन्हें वो फॉलो करते हैं ऑन डेली बेसिस, जिसकी वजह से वो टॉपर्स बन पाते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे पॉइंट्स, जैसे कि टॉपर्स पढ़ते कैसे हैं, क्या कोई डिफरेंट तरीका है जो टॉपर्स अपनाते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर स्टूडेंट का जो माइंडसेट होता है उसको कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एवरेज स्टूडेंट कैसे पढ़ता है और टॉपर स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, क्या वो बेसिक डिफरेंसेस हैं, क्या वो की डिफरेंसेस हैं जो एवरेज स्टूडेंट भी अगर अपनाए तो वो भी टॉपर की कैटेगरी में आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट, इसके अलावा क्या सर टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं? क्या हमारे साथ तो ऐसा होता है सर कि थोड़ी देर पढ़ने बैठे और कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आ गया या इंस्टाग्राम की कोई रील देखनी शुरू कर दी और घंटों तक रील ही देखते रहे, तो हम तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या टॉपर्स स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? बच्चों, टॉपर्स स्टूडेंट्स भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में आता है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट होने के बाद कुछ तो ऐसा करते हैं जिससे वो वापस से दोबारा से अपने ट्रैक पर आ जाते हैं और वो चीज एक एवरेज स्टूडेंट नहीं कर पा रहा है। तो वो भी हम इस वीडियो के अंदर उस स्ट्रेटेजी को भी समझने की कोशिश करेंगे। राइट, इसके अलावा देखेंगे कि सर कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। जो टॉपर्स हैं, जिन टॉपर्स को हम जानते हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, हम क्या नोटिस करते हैं कि वो पढ़ तो कम रहे हैं हमारे से, बट फिर भी उनके मार्क्स हमारे से ज्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंस है उनके पढ़ने में और एक एवरेज स्टूडेंट के पढ़ने में जिसकी वजह से वो कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं? तो उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। इसके अलावा इतना सब कुछ कैसे याद रखें सर? बड़ी मुश्किल होती है, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे डेरिवेशंस हैं, इतने सारे पॉइंट्स हैं, इतनी सारी थ्योरी है, इतनी सारी रिएक्शंस हैं, कैसे याद रखें इतनी सारी चीजें? टॉपर बच्चा कैसे याद रखता है, एक एवरेज बच्चा क्यों याद नहीं रख पाता, वो भी हम इन पॉइंट्स को, इन प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप नोटबुक और पेन लेकर बैठ गए होंगे और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए रेडी हो गए होंगे। राइट, तो शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ स्टडी हैक्स की जो टॉपर्स यूज करते हैं और एक एवरेज स्टूडेंट नहीं यूज करता या वीक स्टूडेंट नहीं यूज करता। इन स्टडी हैक्स को हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, अपनी स्टडी हैबिट्स में इंप्लीमेंट करना है। राइट, सबसे पहला जो स्टडी हैक है वो है कि अचीव स्मॉल टारगेट्स। पहले ना टारगेट्स स्मॉल सेट करो और फिर उन्हें अचीव करो। क्या होता है, कहीं से मोटिवेशन आया, किसी टीचर से, किसी भैया से, किसी दीदी से मोटिवेशन मिला, एकदम से मोटिवेशन आया बच्चे में, आज ही मैं 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ना बैठ जाऊंगा, आज से ही मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा। अरे भाई, आप अभी तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे और एकदम से आप कहने लगो कि आप अपने बॉडी और माइंड को 12 घंटे और 15 घंटे के लिए लगाने वाले हो। एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन से आप खुद ही कहने लगोगे चलो आज रेस्ट कर लेते हैं, आज सो जाते हैं पूरा। ठीक है, तो वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपको डिसिप्लिन पे वर्क करना है। टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्मॉल टारगेट सेट करते हैं बच्चों। स्मॉल टारगेट्स मतलब ये नहीं कि एकदम से सोचना शुरू कर दे कि भाई 15 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है। स्मॉल टारगेट सेट किया कि भाई मैं अपनी सिटिंग को 2 आवर्स की या 3 आवर्स की लेकर चलूंगा कि मुझे 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी ही करनी है, उस टाइम में कुछ और नहीं करूंगा। राइट, तो टॉपर्स क्या करते हैं, 2 घंटे पढ़ना शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 जब वो 2 घंटा इजिली बैठना शुरू कर देते हैं, इजिली अचीवेबल हो जाता है उनके लिए 2 घंटे बैठना, फिर वो उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 2 से 2.5 कर दिया, 2.5 से 3 कर दिया, 3 से 4 कर दिया, इस तरह से। राइट, एकदम से कुछ मत करो, एकदम से बड़ा चेंज लाओगे, 2-3 दिन कर पाओगे, उसके बाद बिल्कुल खाली होकर बैठ जाओगे। तो इट्स बेटर कि धीरे 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 चेंज करो। पहले 2 घंटे की सेटिंग करो, फिर 2.5 घंटे की, फिर 3 घंटे की, अपनी सेटिंग बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप सेटिंग बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे ही आपका अपने आप पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा, आपका फोकस बढ़ता चला जाएगा। राइट, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों क्या गलती करते हैं, 90% बच्चा ये गलती कर रहा है, कई सारे टीचर्स को फॉलो कर रहा है, कई सारी बुक्स को पढ़ रहा है। स्कूल के टीचर से पढ़ा, फिर कोचिंग में जाकर टीचर से पढ़ लिया, फिर यूट्यूब पे 10 तरह के और टीचर से पढ़ा
अब इसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, सबका पढ़ाने का, सबका बताने का तरीका अलग होता है, मेथड अलग होता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा ही कंफ्यूज हो जाता है। कई बार टॉपिक्स पूरी तरह से ही समझ नहीं आते, बिल्कुल समझ आना बंद हो जाता है, राइट। बुक्स में भी ऐसे ही होता है, आप एक बुक लेकर बैठे हो, आपकी कोचिंग वाले ने या स्कूल वाले ने आपको एक बुक बता दी, आप उससे पढ़ना शुरू कर रहे हो, थोड़े टाइम आपने उससे पढ़ा, फिर देखा कि आपका कोई और फ्रेंड, कोई क्लास का टॉपर, वो किसी और बुक से पढ़ रहा है, तो आप उस बुक पर शिफ्ट हो गए। जब वो बुक थोड़ी सी मुश्किल लगनी शुरू हुई, उसमें इंटरेस्ट कम हुआ, फिर दोबारा से पुरानी बुक पर शिफ्ट हो गए। तो ये चीज बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। जितना भी टाइम आप कंफ्यूजन में वेस्ट करोगे, वो आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है और किसी का नहीं होता। टीचर्स फिक्स करो कि अगर मुझे इस टीचर से पढ़ना है तो बस इसी टीचर पर पढ़ना है, इस पर पूरा विश्वास मैं करके चलूंगा। हजारों से भी ज्यादा बच्चे इस टीचर पर विश्वास कर रहे हैं, तो मैं भी इस पर ही विश्वास करके चलूंगा। मैं बार बार अपने आप को चेंज नहीं करूंगा, अपने टीचर को चेंज नहीं करूंगा, राइट। अपनी बुक्स को चेंज नहीं करूंगा। एक बार मैंने ये फिक्स बुक कर ली तो अब मैं उसी से ही पढ़ूंगा, इसके सारे कंटेंट को अच्छे से डिटेल में समझ लूंगा और इसी के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, जब ये पूरी हो जाएगी तब मैं दूसरी बुक पर शिफ्ट कर सकता हूं, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले ये चूज करिए ना, ये बेस्ट बताइए ना सबने, तो पहले इसको। ओके, तो अपने आप को कंफ्यूज नहीं रखना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, फोकस रहना है। नोट्स बनाने सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। टीचर्स आपको नोट्स बनवाते हैं, एक ट्यूशन टीचर या एक स्कूल टीचर ने आपको नोट्स बनवा दिए, बहुत अच्छी बात है। वो टीचर ने अपनी लैंग्वेज में, आपके हिसाब से सिंपल लैंग्वेज में बनवा दिए नोट्स, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। अब आप घर जाकर उन्हें सेल्फ स्टडी जब करोगे तो आपको अपने भी कुछ पॉइंट्स बनाने हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, कुछ माइंड मैप्स बनाने हैं। सिलेबस बहुत सारा है ना, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना है, छोटे से दिमाग में ध्यान रखना है, उन्हें फिक्स करना है। तो इतनी सारी चीजों को ध्यान रखने के लिए आपको अपने कुछ शॉर्ट पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे, जिससे आप उन चीजों को ध्यान रख सको। सेल्फ स्टडी के टाइम होगा ये काम, राइट। चल, उसके बाद आता है भैया डिस्ट्रैक्शन वाला माइंडसेट। कि माइंडसेट कैसा रहता है एक एवरेज स्टूडेंट का और एक टॉपर स्टूडेंट का जब वो डिस्ट्रैक्ट होता है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेकर चलते हैं। एक एवरेज स्टूडेंट है, लेट्स सपोज रोहित है उसका नाम, ठीक है। तो एक एवरेज स्टूडेंट, रोहित नाम का स्टूडेंट, उसने अपना टारगेट सेट किया कि मैं 6 बजे शाम को पढ़ने बैठने वाला हूँ, सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ। लेकिन हुआ क्या, कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई इंस्टाग्राम में वो लग गया, रील्स स्क्रॉल करने में लग गया, या यूट्यूब पे उसके फेवरेट यूट्यूबर की कोई वीडियो आ गई तो वो उसे देखने लग गया। तो उसका टाइम थोड़ा सा वहां पर डिस्ट्रैक्ट हो गया, वेस्ट हो गया, और अब टाइम हो चुका है 6:30। ओके, तो अब जो उसका ये आधा घंटे का टाइम वेस्ट हुआ ना, तो इसमें वो सिर पकड़ कर बैठ जाएगा कि भाई ये मेरा आधा घंटा वेस्ट हो गया, मैंने तो बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। और अब वो रिग्रेट वाले उसमें चला जाएगा। रिग्रेट में भी जितना वो टाइम लगाएगा वो भी उसका टाइम वेस्ट होगा। और अब एक एवरेज स्टूडेंट पता क्या सोचता है, रोहित जो कि एक एवरेज स्टूडेंट है, वो पता क्या सोचेगा कि यार आधा घंटा तो निकल गया है, अब ना मैं 7 बजे पढ़ने बैठता हूँ या 8 बजे पढ़ने बैठता हूँ। मतलब एक परफेक्ट टाइम को वो फिर से अपने माइंड में सेट करने की कोशिश करेगा। बच्चों, परफेक्ट टाइम जैसा कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट टाइम डजंट एग्जिस्ट, परफेक्ट टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ पर ये यही गलती करेगा, ये फिर से अपना टाइमर लगाकर बैठेगा कि अब मैं 7 बजे पढ़ने बैठूंगा। जैसे ही घड़ी में 7 बज जाएंगे मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। और जब ये 7 बजने का वेट करेगा, उस टाइम अगर इसको फिर से कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया ना, इसके पास किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, घर वालों ने कोई काम बता दिया, कोई फ्रेंड मिलने आ गया, तो ये फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसका फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा। और फिर ये नेक्स्ट परफेक्ट टाइम की प्लान करेगा कि मैं अब 8 बजे बैठूंगा या 9 बजे बैठूंगा। अब देखो, इसी एग्जाम्पल को समझो टॉपर स्टूडेंट के तौर पर कि एक टॉपर स्टूडेंट है, लेट्स सपोज कोई लड़का है जिसका नाम है मोहित, ठीक है। उसने टाइम सेट किया कि भाई मुझे 6 बजे पढ़ने बैठना है, तो वो 6 बजे का वेट कर रहा है। लेकिन कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, उसका फेवरेट यूट्यूबर की कोई वीडियो आ गई, कोई भी डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। अब उसको उस वीडियो के चक्कर में 6:30 बज गए, डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसका भी आधा घंटा निकल गया। लेकिन अब इसका माइंडसेट समझने की कोशिश करना, टॉपर स्टूडेंट का माइंडसेट देखना। इसका जो आधा घंटा निकला है ना, अब ये फटाफट से उसे ओवरकम करेगा कि भाई ये आधा घंटा जो मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया ना, इस तो निकल चुका है, इसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, तो इसे तो भूल जाते हैं। अब जो मेरे पास टाइम बचा है, इसका हर 1 मिनट मैं पूरी तरह से यूटिलाइज करूंगा, एक मिनट को मैं इसके वैल्यूएबल बनाऊंगा। तो ये उसी 6:30 बजे ठीक फिर से पढ़ने बैठ जाएगा, बिल्कुल भी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करेगा। ये परफेक्ट टाइम का वेट कर रहा है एवरेज स्टूडेंट, ये परफेक्ट टाइम का वेट नहीं कर रहा। ये कह रहा है अगर 1 घंटा बचा है तो 1 घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा बचा है तो आधा घंटा पढ़ूंगा, 15 मिनट बचे हैं तो 15 मिनट पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा जरूर, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करूंगा। तो डिस्ट्रैक्शन सबको होता है बच्चों, हर एक लेवल पर होता है लाइफ के, बट
एवरेज लोग, एवरेज स्टूडेंट उस डिस्ट्रैक्शन के रिग्रेट में खो जाते हैं और फिर नेक्स्ट परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं। वहीं टॉपर्स लोग, टॉपर्स स्टूडेंट क्या करते हैं, जितना टाइम बचा है उसी को पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस माइंडसेट के साथ बैठो कि अगर आपका कोई टाइम डिस्ट्रैक्ट हो भी गया है तो अब बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है। गेटिंग? चलो, ये तो हो गई माइंडसेट की बात। अब आता है सर, टॉपर्स कम पढ़ के भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, ऐसा क्यों? तो बच्चों उसके लिए ना एक स्ट्रेटेजी, एक टेक्निक यूज हो रही है। वो क्या है? स्ट्रेटेजी ऑफ सुपर आर। ये टेक्निक ना बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है, कई सारी चीजों में यूज होती है। सुपर आर का मतलब क्या है कि आप ना पढ़ तो रहे हो लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हो। घर में आप पढ़ रहे हो, आप ओपनली बैठ गए हो, वहीं पर सब पेरेंट्स भी बातचीत कर रहे हैं, भाई बहन खेल भी रहे हैं, रिश्तेदार आ भी जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, बातचीत आपकी पढ़ाई में भी ध्यान है और उनकी बातों में भी ध्यान है। तो आप 3-4 घंटे लगाया, आपको लगा आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, दिमाग में गया बहुत थोड़ा सा। वहीं टॉपर स्टूडेंट क्या करता है, टॉपर माइंडसेट वाला बच्चा क्या करता है, वो अपना एक सुपर आर बनाता है कि भाई इस 1 घंटे में या इन 2 घंटों में या इन 3 घंटों में मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा मेरे आसपास, मेरे रूम के आसपास कुछ नहीं होगा, मेरे रूम में कुछ नहीं होगा, मेरे आसपास कोई फोन नहीं होगा, कोई मेरा फ्रेंड मेरे से मिलने नहीं आएगा, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। उस पर्टिकुलर 1 आवर में, 1 आवर में मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, राइट। तो जब इस तरह के माइंडसेट के साथ आप पढ़ने बैठोगे तो आपने, जो एक एवरेज स्टूडेंट ने 3-4 घंटे लगाकर पढ़ा और इसने सिर्फ 1 घंटा लगाया, वो उससे ज्यादा पढ़ लेगा बच्चों। ऐसा ही होता है ना, जब स्टडी के टाइम पे, जब एग्जाम के टाइम पर आप पढ़ने बैठते हो तो रात भर लगे रहते हो, 10-10 घंटे पढ़ते हो, सारी रात पढ़ते हो और इतना फोकस पढ़ते हो कि जो पढ़ते हो वो याद हो जाता है और अगले दिन एग्जाम में लिख कर आते हो। और सोच के देखो, उसी फोकस को अगर आप डेली 1 घंटे के लिए भी अप्लाई करना शुरू कर दो तो सोचो आप लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हो, राइट। तो जब भी पढ़ने बैठो, अपना दिन में एक टाइम डिसाइड कर लो कि भाई मेरा ये सुपर आवर है, इसको मैं किसी को टच करने नहीं दूंगा। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा फोकस रहेगा पढ़ाई के ऊपर, कोई भी डिस्ट्रैक्शन मैं किसी भी तरह की नहीं आने दूंगा। ओके, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो और उस सुपर आवर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है, मेन सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है, राइट। चलो, इसके बाद कई सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर इतना सब याद कैसे रखें, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ सिलेबस है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट में कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग ही सुना रहे हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, फिजिक्स में डेरिवेशंस हैं, बायोलॉजी में काफी सारी थ्योरी पढ़नी पड़ रही है, याद करना पड़ रहा है, कैसे करें इतनी सब चीजें। तो वहां पर बच्चों क्या आता है कि एक एवरेज बच्चा क्या करता है, एवरेज माइंडसेट का बच्चा क्या करता है कि एक बार पढ़ा, कोचिंग गए, पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, बढ़िया फुल फ्लैश समझ आ गया, टीचर ने बेस्ट दिया, टीचर का पढ़ाया हुआ बिल्कुल 100% समझ आ गया, हो गया, सब सेट हो गया। अब ऐसा लगता है अब जिंदगी भर के लिए याद हो गया। नहीं रहता, याद नहीं रहता। याद रखने के लिए, याद करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिवाइज। तो टॉपर माइंडसेट का जो बच्चा होता है वो शॉर्ट टर्म रिवीजन जरूर करता है बच्चों। आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, अब आपका टाइम है सेल्फ स्टडी करने का। 1 घंटे की क्लास अगर आप अटेंड करके आए हो तो घर जाकर उसे 10 से 15 मिनट्स में रिवाइज जरूर कर लेना। एक बार हो जाता है 1 घंटे की क्लास का पूरा लेक्चर आप 10 मिनट में, 15 मिनट में घर आकर रिवाइज कर सकते हो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, बार बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक माइंड में सेट नहीं होगा। इस माइंडसेट के साथ मत पढ़ोगे, एक बार पढ़ लिया अब सीधा पेपर में पढ़ूंगा, पेपर के टाइम पढ़ूंगा, नहीं याद रहेगा। ऐसा लगेगा सब कुछ पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। जितना पढ़ाया जाता है, जितना डेली किया जाता है, उसको डेली बेसिस पे थोड़ा रिवाइज करते रहा करो। जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे अपने आप पुरानी चीजें माइंड में कॉन्क्रीट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? दूसरों को सिखाओ। दूसरों को सिखाने से ना, दूसरों को टीच करने से वो चीजें हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं। आपने कुछ सीखा, आपके टीचर ने आपको कुछ सिखाया, आप घर जाकर उसे अपने छोटे भाई बहन को सिखा दो, बड़े भाई बहन को सिखा दो, और नहीं तो मम्मी पापा से बात करना शुरू कर दो कि सर आज मुझे सर ने ये सब चीजें बताई थी, ये सब चीजें सिखाई थी, आज मैं आपको ये सब बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही आप दूसरों को बताओगे ना, आपका माइंड उन सब चीजों को, उन सभी पॉइंट्स को रिकॉल करेगा जो आपके टीचर ने बताया है, राइट। और जब वो रिकॉल करेगा तो आपके माइंड में और अच्छे से वो डाटा फिक्स होने वाला है, कंक्रीट होने वाला है, राइट। तो दूसरों को सिखाना शुरू कर दो, अपने फ्रेंड को पढ़ाना शुरू कर दिया, ओके। कोई चीज आपने अपने फ्रेंड को बता दी, और नहीं तो और खुद को पढ़ाना शुरू कर दो, खुद को बताना शुरू कर दो। आज की क्लास में मैंने ये टॉपिक्स पढ़े, इसमें ये पॉइंट्स थे, इसमें ये मेन पॉइंट है, इसमें ये रिएक्शन मेन पॉइंट है। इस तरह से खुद को भी अगर आप आंखें बंद करके सिखाना शुरू कर दोगे बच्चों, तो उससे भी आपके माइंड में वो डेटा याद होना शुरू हो जाएगा, राइट।
तो इस तरह से कुछ टेक्निक्स और कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करने के बाद आप भी एक एवरेज माइंडसेट से टॉपर माइंडसेट में आ सकते हो, अपने रिजल्ट को बढ़ा सकते हो, अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है बच्चों, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।